बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्रीरिंग इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है पैरिंक्स एंड लैरिंक्स। बोथ आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। चूँकि रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी फिर जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में यूटिलाइज़ हो जाती है। इसी वजह से ये रिस्पायरेशन का अमल इंतहाई अहम है, जिसके अंदर कई ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें से एक पैरिंक्स हैं तो दूसरा लैरिंक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैरिंक्स। पैरिंक्स क्या है, इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉन शेप्ड मस्कुलर पैसेज, यानी इसका कॉन शेप्ड होता है। कॉन शेप्ड उसे कहते हैं जिस तरह के एक हार्ट शेप है उसका उल्टा कर ले तो फिर वो कॉन शेप बन जाता है। इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटीज़। ये वो पार्ट है जो कि नोज और माउथ से लीड करता हुआ सीधा एसोफेगस या लैरिंक्स में उतरता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द पैरिंक्स। नाउ इसका साइज़ तकरीबन 4.5 इंच यानी इसका लेंथ है और इसके तकरीबन 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है नेज़ोपैरिंक्स, दूसरा है ओरोपैरिंक्स, जबकि तीसरा है लैरिंजोपैरिंक्स। नेज़ोपैरिंक्स जिसका नाम से ज़ाहिर है, नेज़ो मीन नोज प्लस पैरिंक्स का पार्ट, ओरो मीन ओरल कैविटी प्लस पैरिंक्स का पार्ट, लैरिंजो मीन्स लैरिंक्स कैविटी और पैरिंक्स का पार्ट। ये तीनों पार्ट्स बेसिकली ये इसी पैरिंक्स के ही कंसिडर किए जाते हैं। नाउ अगर हम देख लें यहाँ पर नोज और लैरिंक्स, तो यहाँ पर ओरल कैविटी आ जाती है। ओरल कैविटी काफ़ी कम्प्लेक्स पार्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसका अपर एंड लोअर जॉ पर मुश्तमिल है, उसके साथ साथ टीथ है, टंग है और बिहाइंड देखें तो इसके पीछे यानी पैरिंक्स के रीजन में पाया जाता है सॉफ्ट पैलेट, इस तरह टंग का लोअर पार्ट। तो ये तकरीबन एक इनवॉलंटरी पार्ट है जो कि आमतौर पर ओरल कैविटी ये वॉलंटरी पार्ट है। अगर इसमें खुराक चला जाता है तो हम उसको च्यूट करने के बाद या इसकी स्वेलोइंग कर लेते हैं। बाद में जो चीज़ हमें अच्छा ना लगे तो उसको जिस्म से आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये खुराक ये पैरिंक्स में चला जाता है तो फिर उसके बाद इसकी डाइजेशन हमारे कंट्रोल से फिर बाहर हो जाती है और ये सीधा खुराक को फिर एसोफेगस में पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर पैरिंक्स ये दोनों पार्ट में, ये दोनों सिस्टम्स में काम कर रहा है कि ये मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये मेजर पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इसी वजह से हम पैरिंक्स को इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। अब कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्वेलो द फूड। चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसलिए ये खुराक की डाइजेशन करने के बाद इसकी स्वेलोइंग में हेल्पफुल है। इसी तरह इट आल्सो रिमूव द पार्टिकल्स सेंट फ्रॉम द नोज। लेकिन अगर नोज से कोई पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए कि इट इज़ द नोज यानी नॉस्ट्रिल्स एंड इट इज़ द ओरल कैविटी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह नोज सीधा जाके इस पार्ट में उतरता है, लेकिन इस तरह ओरल कैविटी भी इसी पार्ट में उतर जाता है। अब ये पार्ट जो यहाँ पर जंक्शन सा है, यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट भी पाया जाता है, तो यहाँ ये पार्ट जो है ये पैरिंक्स कहलाता है। अब बाद में ये पैरिंक्स जो है वो सीधा लैरिंक्स को उतरेगा। इट आल्सो हेल्प्स इन द वोकलाइजेशन, जो कि आवाज़ हर इंसान का फितरत होता है, किसी का बहुत लो पिच होता है, किसी का बहुत हाई पिच साउंड होता है। यही पैरिंक्स की अंदरूनी पार्ट वोकलाइजेशन, आमतौर पर वोकलाइजेशन लैरिंक्स का बेसिकली फंक्शन है। तो पैरिंक्स भी चूँकि लैरिंक्स के साथ अटैच है, इसी वजह से ये भी उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। ये था कि पैरिंक्स क्या है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ द लैरिंक्स एंड इट्स बेसिक पार्ट्स। नाउ कम्स टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स मीन्स वॉइस बॉक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वॉइस बॉक्स इसको क्यों कहा जाता है, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये आमतौर पर ये अगर पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, हालांकि ट्रेकिया इसके नीचे है। ये जो पार्ट यहाँ पर मैंने बहुत एक लेंथी बनाया हुआ है, लेकिन तकरीबन इसका अगर साइज़ देखा जाए इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर और अबाउट
2 इंचेस इन साइज और ये प्लेट से बना हुआ होता है, तो जो कि कार्टिलेज से बनता है। सो क्या है कि इट इज़ अ कार्टिलेजियन स्ट्रक्चर, चूँकि कार्टिलेज प्लेट्स यहाँ पर होते हैं इसे कार्टिलेजियन स्ट्रक्चर बताया जाता है। प्रेजेंट ऑन द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया इसके नीचे होगा, ये उसके बिल्कुल ऊपर टॉप पर पाया जाता है। विच आल्सो हेल्प्स इन द वॉइस प्रोडक्शन, जो कि अपने फंक्शंस के साथ साथ ये वॉइस को भी प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से ये इसका बहुत वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी इसको कहा जाता है। लेंथ इसका है तकरीबन 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, लेकिन इसका लेंथ अगर देखा जाए इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ द साउंड। तो लेंथ जो है वो पिच ऑफ द साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जानते हैं कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो पिच ऑफ द साउंड भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो पिच ऑफ द साउंड भी कम होगा। इसी तरह ग्लाटिस, एपिग्लाटिस, ये दोनों अल्फाज हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है? चूँकि इस लैरिंक्स का ओपनिंग इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लॉटिस, लेकिन यहाँ पर एक लेड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो कि इस ग्लॉटिस को अगर खुराक ऊपर से माउथ से होते हुए खुराक आता है और सीधा यहाँ पर एसोफेगस में गिरता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये खुराक के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर इसकी ओपनिंग की वजह से यहाँ पर इस लैरिंक्स में गिरे, जिसकी वजह से इंसान को स्नीजिंग का सामना हो जाता है। तो इंसान को मतलब ये डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पर सांस लेने में, इसी वजह से ये लेड लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लाटिस यहाँ पर हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पर देख ले कि द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, वाइल the glottis is guarded by a lead-like structure called as the epiglottis. Epiglottis basically यहाँ पर it prevent the liquid and foods into the larynx. खुराक हो या लिक्विड सब्सटेंसेस हो, सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट है ये सिर्फ मौजूद है गैसियस के एंट्रेंस के लिए, स्पेशली फॉर द ऑक्सीजन। बोनी सेल्स अगर देखा जाए तो तकरीबन ये आमतौर पर कार्टिलेजिनस पार्ट से बनता है, लेकिन अगर इंसान की एज 20 या 20 के बाद तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सर्टन काइंड ऑफ बोनी सेल्स, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। अब वॉइस की बात की जाए तो इनसाइड द लैरिंक्स मसल्स फॉर्म फाइब्रस बैंड्स विच हेल्प्स इन द वॉइस प्रोडक्शन। अगर अंदरून इसका देखा जाए इस तरह का, तो यहाँ पर इसके मसल्स लगते हैं और यही मसल्स जो है आमतौर पर फाइब्रस बैंड्स कहलाते हैं, या फाइब्रस बैंड्स को वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है, तो ये इंसान में पाए जाते हैं। इसी तरह दो किस्म के ये मसल्स होते हैं, एक को एक्सटेंसिक कहा जाता है जबकि दूसरे को इंट्रिंसिक कहा जाता है। एक्सटेंसिक मसल्स बेसिकली साउंड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि इंट्रिंसिक मसल्स ये इसके सपोर्टर हैं। अगर देखा जाए तो इसके फंक्शंस, तो फंक्शन में देख लें कि इट इज़ द ऑर्गन ऑफ फोनेशन, इट मीन्स कि ये वॉइस प्रोडक्शन, फोनेशन मीन वॉइस प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये है कि इट पासिस एयर डाउन टू द ट्रेकिया, कि ये जितना एयर नोज से आता है तो ये सीधा ट्रेकिया की तरफ पास कर लेता है, तो ये दो फंक्शन मेनली ये कर लेता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ वोकल कॉर्ड्स और फाइब्रस बैंड्स के हवाले से, कि वोकल कॉर्ड्स मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं। ये मेल अगर चाइल्ड की फॉर्म में है या चिल्ड्रंस में है या इसके साथ साथ ये एडल्ट्स में आता है, तो फिर इसकी पिच ऑफ द साउंड में चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरह फीमेल में भी पिच ऑफ द साउंड में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देख ले कि वोकल कॉर्ड्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पिच, यानी वोकल कॉर्ड जो है वो पिच के लिहाज से इसकी दोनों के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी पाई जाती है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता चलूँ कि अगर किस तरह का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मेल के वोकल कॉर्ड्स की साइज़ ये जो है ये लार्जर हो, तो यहाँ पर इसका जो पिच ऑफ द साउंड होगा वो बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर फीमेल का देखा जाए कि अगर ये साइज़ कम है, तो फिर यहाँ पर पिच ऑफ द साउंड ये बहुत हाई होता है। इसी वजह से मेल और फीमेल के आवाज़ में फ़र्क बेसिकली इसी इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से मुमकिन है। आज के लेक्चर के अंदर हमने पैरिंक्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लैरिंक्स पर बात की, फिर उसके अंदर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में भी बात की। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।